जापान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद आसमान छूती इमारतें, हमारी सेवा करते रोबोट्स और वक्त को मात देती बुलेट ट्रेन्स। मतलब भविष्य की एक जीती जागती तस्वीर। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई है, एक ऐसी दरार जो धीरे धीरे इस पूरे देश को निगल सकती है। ये एक खामोश पतन की कहानी है। चलिए इसके पीछे का सच जानते हैं। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, पर ये कोई ड्रामा नहीं है। ये एक कड़वी और गणितीय सच्चाई है। जापान, जो अपनी टेक्नोलॉजी और मेहनत के लिए जाना जाता है, आज एक अजीब सी मुश्किल से जूझ रहा है। वहां सचमुच में इंसान कम पड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की आबादी को स्थिर रखने का एक बड़ा सिंपल सा गणित है। हर महिला को औसतन 2.1 बच्चे पैदा करने होते हैं, ताकि वो खुद को और अपने साथी को रिप्लेस कर सकें। इसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। और अब जरा जापान की हकीकत देखिए। वहां ये रेट सिर्फ 1.3 है। इसका सीधा सा मतलब है, हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बहुत छोटी होगी। लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसका असल असर तो जमीन पर दिखता है। जापान की सड़कों पर, गांवों में, स्कूलों में। आइए देखते हैं कि एक खाली होता देश असल में कैसा दिखता है। जरा कल्पना कीजिए, ऐसे गांव जहां बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं, बस खामोशी है। जहां चारों तरफ सिर्फ बुजुर्ग चेहरे दिखाई देते हैं। लाखों घर, जिन्हें आकिया कहते हैं, वीरान पड़े हैं। स्कूल, जहां कभी भविष्य तैयार होता था, अब बंद हो रहे हैं क्योंकि उनमें बच्चे ही नहीं हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कुछ कस्बे तो लोगों को मुफ्त में घर देने को तैयार हैं। बस कोई आ जाए, कोई इन खाली जगहों को फिर से भर दे। अब ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देगा। किसी भी समाज की कहानी उसके बाजारों में भी पता चलती है, और जापान का बाजार एक चौंकाने वाली कहानी कह रहा है। जब देश में नए पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा देखभाल की जरूरत वाले बुजुर्ग हों, तो ऐसा ही होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक पूरा का पूरा देश धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। शायद ये इसका सबसे बड़ा और सबसे दुखद सबूत है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक देश जो अनुशासन और तरक्की का प्रतीक है, वो इस हाल में कैसे पहुंच गया? आखिर जापान में लोग कम क्यों हो रहे हैं? जवाब कई हैं। चलिए एक एक करके इन वजहों की तह तक जाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण छिपा है जापान के ऑफिस कल्चर में। ये है वहां की बेहद थका देने वाली वर्क संस्कृति, जो अपने ही लोगों की निजी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। सोचिए, कोई सुबह सूरज उगने से पहले ऑफिस जाए और देर रात तक काम करे, वो भी अक्सर बिना किसी ओवरटाइम के पैसे के। दिन भर के तनाव और दबाव के बाद क्या किसी में परिवार बनाने या बस अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने की एनर्जी बचेगी? यही तो हो रहा है जापान के लाखों युवाओं के साथ। उनके रिश्ते और सपने काम के बोझ तले दब रहे हैं। नतीजा, शादी या तो बहुत देर से होती है या होती ही नहीं। दूसरा कारण सीधे लोगों की जेब से जुड़ा है। जापान में एक बच्चा पालना कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। यहाँ परिवार शुरू करने का सपना बहुत महंगा है। मतलब अच्छी एजुकेशन, अच्छी चाइल्ड केयर, इन सब पर बेतहाशा खर्च होता है। शहरों में घर इतने छोटे और महंगे हैं कि एक बढ़ते परिवार के बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो कई युवा जोड़ों के लिए बच्चा पैदा करना एक सपने से ज्यादा एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बन गया है, जिसे वो उठाना नहीं चाहते। और तीसरा कारण जुड़ा है समाज में आ रहे बदलावों से। रिश्तों को लेकर, शादी को लेकर पूरी सोच ही बदल रही है। जापान में पारंपरिक परिवार की तस्वीर धुंधला रही है। शादी की दरें लगातार गिर रही हैं। समाज में हर्बीवोर मेन जैसे नए टर्म आ गए हैं, मतलब ऐसे पुरुष जिन्हें आप डेटिंग या रोमांटिक रिश्तों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आज की पीढ़ी के लिए पर्सनल फ्रीडम और अपनी डिजिटल दुनिया किसी रिश्ते की जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो जब देश में इंसान ही कम पड़ रहे हों, तो कोई क्या करे? जापान का जवाब उसकी पहचान से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी। अगर इंसान नहीं है तो क्या हुआ, रोबोट तो है। लेकिन एक मिनट, एक आसान रास्ता भी तो है ना? दूसरे देश तो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन का सहारा लेते हैं, तो फिर जापान ऐसा क्यों नहीं करता? इसका जवाब जापान के समाज की गहरी जड़ों में छिपा है। पहली बात, जापानी भाषा सीखना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी, जापान एक ऐसा समाज है जो अपनी कल्चरल पहचान को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और उनकी इमिग्रेशन नीतियां दुनिया में सबसे सख्त में से एक रही हैं। इसलिए बाहर से लोगों को लाना उनके लिए कभी एक आसान विकल्प नहीं रहा। तो जापान का प्लान बी क्या है? ऑटोमेशन।
वो इंसानों की कमी को मशीनों से पूरा कर रहा है। जापान का भविष्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है, सच में। आप सोचिए, दुकानों पर आपका स्वागत रोबोट कर रहे हैं, स्टोर बिना किसी इंसान के चल रहे हैं, और सबसे जरूरी, देश की जो बड़ी बुजुर्ग आबादी है उनकी देखभाल के लिए रोबोट्स को लगाया जा रहा है, जो उन्हें खाना खिलाने से लेकर इमोशनल सपोर्ट देने तक का काम कर रहे हैं। और ये एक लाइन इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। जापान श्रमिकों को नहीं बदल रहा है, ये लापता मनुष्यों को बदल रहा है। मतलब जापान सिर्फ खाली नौकरियों को नहीं भर रहा, वो उन इंसानों की जगह भर रहा है जो कभी पैदा ही नहीं हुए। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि ये तो बस जापान की कहानी है, तो रुक जाइए, क्योंकि जापान का आज बाकी दुनिया का कल हो सकता है। ये एक चेतावनी है सबके लिए। इसे ऐसे समझिए, जापान इस रेस में अकेला नहीं है, वो बस सबसे आगे दौड़ रहा है। एक तरह से वो एक टाइम मशीन है जो हमें दिखा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। एक्सपर्ट्स इस आने वाले बदलाव को एक नाम देते हैं, द ग्रेट एजिंग वेव। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। इतिहास में पहली बार दुनिया के कई बड़े बड़े देश बढ़ने के बजाय सिकुड़ने लगेंगे। और इस रास्ते पर जापान अकेला नहीं है। देखिए, साउथ कोरिया है, जहां जन्म दर दुनिया में सबसे कम है। इटली, स्पेन, यहां भी वही हाल है। और तो और, इतना बड़ा देश चीन भी अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के नतीजों से जूझ रहा है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है। सोचिए, जब किसी देश के प्लेग्राउंड्स खाली हो जाते हैं, जब स्कूलों में सन्नाटा पसर जाता है, तो उसका भविष्य धीरे धीरे खामोश हो जाता है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि जापान क्यों सिकुड़ रहा है,